नहीं है, सोच में और लोगों में? जवाब दीजिए इसका। इसीलिए हमने भी शो का नाम रखा, यही है राइट चॉइस। राइट से हमारा मतलब है राइट, राइट वर्सेस लेफ्ट लड़ाई थी ना, राइट हो लिए आप लोग, राइट मुड़ लिए हैं। राइट रिप्लाई देते हैं मैडम जी को। मैडम जी, अंग्रेज ने 200 साल तक राज किए थे, सब कुछ ठीक किया था। हिटलर 2 बार इलेक्शन में जीता था, ठीक किया था। और अभी भी चीन में जिनपिंग जीत रहे हैं, सब ठीक हो रहे हैं मैडम जी। आप अपने अंदर झांक के देख लीजिए, आज तक कभी 100 क्या बोल रहे हैं? अरे क्या रे भाई, अरे भाई आप इतना हिंसक क्यों हो रहे हैं? ये तो उन लोगों का काम है। मेरे को पता है आपके साथ नीचे नीचे एक ताल्लुकात है, सब पता है, पता चल जाएगी, जनता को पता है बंगाल में। आप थोड़ा धीरज रखिए। मैडम जी को मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। देखिए यार, 100 के आसपास पेट्रोल डीजल के दाम आज तक देश में कभी हुआ? अब बता दीजिए। आप बात करते हो हिंदू धर्म के, 12 लाख हिंदू अभी डिटेंशन कैंप में झेल रहे हैं, आप ही के राज में, असम में 12 लाख। और आप जब आओगे ना, आने की कोशिश कर रहे हो, आप जब आओगे वो संख्या बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप किसी के भी नहीं हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, आप सिर्फ आपके हो। आपका जो बैकग्राउंड है आरएसएस, और जो आपके पार्टी में जब घुसेगा आपके जैसे ब्यूरोक्रेट, वो भी इस तरह का ही भाषा बोलेगा। यह है आप लोगों का सबसे डेंजरस इंडोक्ट्रिनेशन। हम उसमें नहीं आते हैं, बंगाल उसमें नहीं आएंगे। आपके पास बहुत सारे एलाइज है, और सिर्फ ये जो पीछे पीछे जो एलाइ है सीपीएम कांग्रेस, वो नहीं है। आपके पास सीबीआई है, ईडी है। आज ही पता चला कि एक सीनियर एमपी को आपने वो क्या है, इन्विटेशन भेज दिया, फ्रेंड रिक्वेस्ट। आपके पास, आप जब सीबीआई के बुलाते हो ना, ईडी को तरफ बुलाते हो, हम कहते हैं कि आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि आप सीबीआई में जब आप बुलाएंगे वहां एक डील हो जाएंगे, आप पार्टी में आ जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी को देखिए, मुकुल राय को देखिए, और वो को राजीव राबिश बनर्जी, हम उसको राबिश कहते हैं क्योंकि उनके सभा में कोई आप तो लोग नहीं हो रहे हैं। कितना सारा चार्टर्ड फ्लाइट लेके गया, अभी भाड़ा उठ गए। अब देखिए उनको तस्वीर में नहीं मिल रहा है, उनका तस्वीर भी नहीं है। और मिठुन दा को, मिठुन दा, और किसी के लिए मिठुन दादू भी है, हम दादा कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग के लिए दादू है। आपके पास मोदी मैजिक नहीं चल रहा है, इसलिए मिठुन दा को लेना पड़ा। मिठुन दा क्या था? नक्सलाइट मूवमेंट। आप कहते हो कि आप वामपंथी के खिलाफ हो, नक्सलाइट मूवमेंट में होके आते हैं, वो क्या? जवाब दीजिए अपराजिता जी। आपके पास कोई आइडियोलॉजी भी नहीं है। आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट पर उन्होंने एकदम सही टिप्पणी लिख दी है, ऐसे लिख डाला है, फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भेजते हैं आप लोग। मनोजीत साहब, सुन लिया आपको। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, उनके विकास की राजनीति और प्रगतिशील राजनीति की तरफ आकर्षित होकर आपके खेमे से लोग इधर आते हैं। पहली बात मैं कह दूं। दूसरी बात मैं कह दूं, आज के दिन आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको आधार करके कह रही हूं, टीएमसी स्टैंड्स फॉर टी फॉर टेरर, एम फॉर मर्डर एंड सी फॉर करप्शन। आप भी जानते हैं ये सही है, आप मना करेंगे क्योंकि आप प्रवक्ता हैं। और तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं, केंद्र सरकार जिस ढंग से पैसे भेज रही है राज्य सरकार को, खर्च क्यों नहीं हो पा रहा है? दुर्नीति इतनी क्यों होती है? मैं आपको 2 उदाहरण देती हूं, उसके बाद दूसरे प्रवक्ता बोल सकते हैं। पहला, जब आम्फान आया था, 2700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वेस्ट बंगाल को भेजा था। नंदीग्राम में भी हुआ था और उस समय भेजा गया था, और उस समय टीएमसी के लोगों ने उसे पूरा गबन कर लिया, और उसके बाद सीएजी ऑडिट की नौबत आ गई। आदरणीय ममता बनर्जी जी सुप्रीम कोर्ट गई सीएजी ऑडिट को बंद करने के लिए, यह सबको ज्ञात है। एक दूसरा, हर एक घर में पानी जाए, पाइप्ड वाटर सप्लाई हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1700 करोड़ वेस्ट बंगाल को भेजा था। सिर्फ 609 करोड़ खर्च हुए और बाकी पैसा खर्च नहीं हुआ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कार्यान्वयन नहीं हुआ। 7th पे कमीशन वहां के गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, सरकारी कर्मचारियों को नहीं दिया गया। मैं सरकारी कर्मचारी थी, मुझे पता है कितना चुभता है।